धान खरीदी के मुद्दे पर मंत्रालय में बड़ी बैठक हो रही है। भूपेश सरकार और किसान संगठनों के बीच ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। धान खरीदी को लेकर आ रही समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। एफसीआई को चावल उपार्जन की अनुमति के मामले पर भी बात होगी। बारदाना कमी और धान जाम की समस्या पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी बैठक धान खरीदी के मुद्दे पर मंत्रालय में होगी। भूपेश बघेल सरकार और किसान संगठनों के बीच ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक होने जा रही है और धान खरीदी को लेकर आ रही समस्याओं पर यहाँ चर्चा की जाएगी। एफसीआई को चावल उपार्जन की अनुमति के मामले पर चर्चा होगी। तो बारदाना कमी और धान जाम की समस्या पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर धान खरीदी पर बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। धान खरीदी पर सरकार और किसानों के बीच ये बैठक हो रही है। कुछ ही देर में मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी। 28 जिलों के 200 किसान मंत्रालय पहुंचे हैं और बैठक में 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इसमें शामिल होंगे। तो मंत्री प्रेमसाय टेकाम, मोहम्मद अकबर और उमेश पटेल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त ये ताज़ा और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंत्रालय में बैठक होनी है। बड़ी बैठक है। धान खरीदी पर सरकार और किसानों के बीच ये बैठक होगी और कुछ ही देर में मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी। बता दें आपको कि 28 जिलों के 200 किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो 5 कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री प्रेमसाय टेकाम, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल भी बैठक में शिरकत करेंगे। तो काफी अहम ये बैठक है। धान खरीदी को लेकर जो भी अनियमितताएं अब तक सामने आई हैं, जो भी परेशानियां सामने आई हैं, उसे लेकर ये बैठक आज मंत्रालय में होगी। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। 12 बजे का वक्त था और कुछ ही देर में मंत्रालय में बैठक शुरू हो जाएगी। 28 जिलों के 200 किसान यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक में 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा मंत्री प्रेमसाय टेकाम, मोहम्मद अकबर, उमेश पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश भर में धान खरीदी को लेकर ये बैठक है, बड़ी बैठक है। धान खरीदी से जुड़े तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। किसानों की परेशानियों को सरकार सुनेगी और कुछ ही देर में मंत्रालय में बैठक शुरू हो जाएगी। 28 जिलों के 200 किसान इस वक्त मंत्रालय पहुंचे। तो मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय टेकाम, उमेश पटेल के अलावा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं। कोरोना काल में तमाम बातों का ख्याल रखते हुए बैठक आयोजित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये बैठक हो रही है। मंत्रालय में बैठक होगी। तो बैठक के पहले किसानों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त मंत्रालय में जारी। 200 किसान यहां इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद रायपुर में धान खरीदी पर बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके लिए किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि 5 कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। सौरभ परियार हमारे से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, कितने देर में ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए 28 जिले के लगभग 200 से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सरकार की ओर से 5 मंत्री इस पर शामिल होंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और मंत्री मोहम्मद अकबर और उमेश पटेल शामिल होंगे। और आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि जो धान खरीदी केंद्रों में बारदाने और जो उठाव नहीं होने के कारण जो समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर जो है क्या काम किया जाए, क्या रणनीति तैयार की जाए।
अब देखने वाली बात होगी, लगभग ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चलेगी। 12:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि बैठक शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे क्या निर्णय लिया गया किसान संगठनों के द्वारा और जो मंत्री हैं उनके द्वारा। लगभग 2 घंटे की चर्चा है। उससे पहले की बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर चर्चा की है इसी मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो एफसीआई का धान उपार्जन है वो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि धान उठाव की जो समस्या है धान खरीदी केंद्र में वो जो खत्म हो जाए और जो खरीदी में जो है व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। चलिए, तो कुछ ही देर बाद, लगभग आधा घंटे बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि किसानों के पहुंचने का सिलसिला मंत्रालय में शुरू हो चुका है। 200 किसान हैं विभिन्न संगठनों के, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्री ये बैठक करेंगे। धान खरीदी से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा होगी, किसानों को जो समस्याएं आ रही उस पर चर्चा होगी। तो बैठक में 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हो रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी इसमें शामिल होंगे। तो इस वक्त प्रदेश में एफसीआई ने धान का उपार्जन शुरू नहीं किया है, इसे लेकर भी कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और आज उन्होंने फोन से पीएम मोदी से चर्चा की है। तो लगातार कोशिश इस बात की है कि एफसीआई में चावल उपार्जन की अनुमति केंद्र सरकार दे, ताकि जो धान खरीदी केंद्र में जो किसानों का धान है उसे एफसीआई के माध्यम से उपार्जित किया जा सके। चलिए, तो धान खरीदी को लेकर इस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो राजिम से आस्तिक मानिकपुरी और इस वक्त पेंड्रा से शरद अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे, ये काफ़ी अहम बैठक है और कल जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और आज सुबह फ़ोन पर बात की, तो ऐसे में लगातार उपार्जन को लेकर भी गतिरोध बरकरार है। तो ये बैठक में इस तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लगता है संपर्क हमारा भी स्टार से नहीं हो पाया, लेकिन आस्तिक मानिकपुरी से हम रुक करेंगे। आस्तिक, इस वक्त चूंकि धान खरीदी केंद्र से बड़ी संख्या में किसान मंत्रालय पहुंचे हैं और मंत्रालय में आज बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे में फिलहाल क्या हालात हैं धान खरीदी को लेकर? जी राहुल जी, आपको बता दूं कि अभनपुर और राजिम अंचल के जो लगभग 3 दर्जन धान खरीदी केंद्र है, वहां पर बहुत जल्दी धान खरीदी बंद हो सकती है, एक बड़ी बात है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि धान संग्रहण केंद्रों में जो बफर स्टॉक है, यानी जो धान रखने की जो लिमिट होती है वो लिमिट पार कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि धान खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्रों तक जो धान का परिवहन होना है उसके लिए जो रिलीज ऑर्डर जारी होता है वो रिलीज ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते खरीदे गए धान अभी भी धान खरीदी केंद्रों में जमा है और धान खरीदी केंद्रों में धान रखने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। और यही कारण है कि धान खरीदी केंद्र अपने यहाँ धान खरीदी बंद करने को मजबूर हो रहे हैं। अभनपुर क्षेत्र के पटेवा और पिपरौद धान खरीदी केंद्रों में तो बाकायदा इस संबंध में 1 सप्ताह पूर्व से सूचना चस्पा कर दी गई थी खरीदी केंद्र द्वारा कि 30 दिसंबर से धान खरीदी बंद कर दी जाएगी, लेकिन 29 दिसंबर को अधिकारियों का दल वहां पहुंचा और वहां उन्हें यह सलाह दी गई कि 3000 जो प्रतिदिन आपको कट्टा खरीदना है उसको आप कम करिए, 800, 700, 800 कट्टा आप खरीदें। इससे ये होगा कि जितनी थोड़ी बहुत जगह बची है उसमें धान रखने के लिए बन जाएगा और जब तक आरोह कटने कोई नया रास्ता निकलेगा तब तक ये स्थिति जारी रहनी चाहिए और तब तक हो सकता है कहीं कहीं कोई रास्ता निकल जाए। इस प्रकार की वो स्थिति अभनपुर अंचल में है। इसी प्रकार राजिम अंचल में भी देखा जाए तो राजिम अंचल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर की शाखा राजिम के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू, उनसे मिली जानकारी के अनुसार राजिम क्षेत्र के जो 7 धान खरीदी केंद्र हैं वहां कल या परसों तक धान खरीदी पूरी तरह बंद हो जाएगी। उनके द्वारा एक बड़ी बात कही गई है और इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया है कि बारदाना की जो कमी है
और साथ ही साथ जो परिवहन नहीं हो रहा है, इसी के कारण संग्रहण केंद्र में धान खरीदी बंद होने के आसार बन गए हैं और सरकार के पास बिल्कुल भी इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा है कि सरकार ये कह रही है कि किसान अपने स्तर पर बारदाना की व्यवस्था करे और उन्हें सरकार 15 रुपए में खरीदेगी, तो उन्होंने कहा है कि 30 रुपए में बारदाना खरीद कर कौन किसान भला 15 रुपए में सरकार को बेचेगा, क्योंकि पिछली बार अभी तक आस्तिक इस वक्त रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, जिस तरीके के हालात पूरे प्रदेश में बनते जा रहे हैं, जैसे कि राजीव का हाल आस्तिक बता रहे थे, धान जाम हो रहा है और साथ ही अब बारदाना की कमी भी लगातार बनी है, उपार्जन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में आज बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है आज रायपुर में? देखिए, बैठक में जो चर्चा होगी उस पर आपको बताऊं मुख्य रूप से कि क्या सरकार के सामने समस्या आ रही है, वो सरकार किसान जो है अपनी बातें रख सकते हैं। धान खरीद में किस प्रकार की समस्या किसानों को आ रही है, सरकार के क्या चुनौती, ये चर्चा होंगी। मैं एक धान खरीदी केंद्र में मौजूद हूँ, पहले आपको नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ यहाँ पर आके खड़ी हुई है सवेरे से, लेकिन बारदाने की कमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जगह की कमी जरूर है। रेक आप देखेंगे कि पूरा का पूरा रेक पॉइंट जो है छल्ली बन के रेडी पड़ा है, भरा हुआ है, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से आज सुबह से अब तक खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। टोकन आज का बटा गया। जरूर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति थोड़ा बताएंगे यहाँ पर जिस खरीदी केंद्र में हम यहाँ पर हैं? हाँ जी साहब, जो धान पहले से खरीदे गए हैं वो धान अभी से उठाव नहीं हो रहा है, उसके वजह से यहाँ जगह नहीं है। और जगह होगा तो किसान अपने धान लेकर के ला के मंडी में बेचेंगे, देंगे, लेकिन जगह रहेगा तब तौलाई होगा। अब जगह नहीं है, उठाव नहीं हो रहा है, इसलिए परेशानी हो रहा है साहब। वैसे ऐसे कोई चीज़ का यहाँ परेशानी नहीं। आप कितने बजे से आए थे सुबह से यहाँ पर? हम सवेरे 9 बजे से आए हैं साहब जी। 9 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं। समिति के प्रबंधक यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बारदाने कमी तो नहीं दिख रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक खरीदी आज की शुरू नहीं हो पाई, क्या वजह है? आज यहाँ खरीदी लेट होने में कारण है ये कि हमारे जो चावल धान का उठाव है वो केंद्र सरकार के द्वारा अभी अनुमति नहीं मिला है एफसीआई को, इसलिए हमारे यहाँ स्टॉक भरपूर है और हमको धान खरीदी में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ उठाव नहीं हो रहा है, धान कले भी नहीं हो रहा है। देखिए, धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, यही समस्या है। और जो आज जो बैठक होने वाली सरकार के साथ में, उसमें भी यही प्रमुख बातें आएंगी। आप देखेंगे कि खरीदी केंद्र में मजदूर है, लेबर है, ये लोग तमाम लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। किसान लोग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और समस्या उनके सामने आ रही। कुछ और किसान से उनसे बात करते हैं। क्या यहाँ क्या समस्या आ रही है? आप मन कितने बजे से आए हो? आप मना हम 9 बजे आए। तो धान खरीदी होते कि नहीं होते? अभी चालू करा थे। का बोला थे यहाँ पे जगह कमी का बताते? मतलब जगह कमी है, अभी डम करन दे उकर बाद काटा वही के। अच्छा, देखिए साफ ये बता रहे हैं कि जगह की कमी है, डम करने के लिए कहा जा रहा है, काटा बाद में होगा। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसानों के सामने ये स्थिति है, क्योंकि धान खरीदी शुरू 1 महीना हो चुका है और 1 महीने का ही समय अभी बाकी है। और ऐसे में किसानों के पास धान काफ़ी संख्या में पड़ा हुआ है और कई जगह, जैसे यहाँ खरीदी केंद्र में मौजूद है, यहाँ बारदाने की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी जगह बारदाने की कमी आ रही है। किसानों के सामने आज जो सरकार के साथ बैठक होने जा रही है, आपसे जानना चाहूँगा, सरकार से आज एक बैठक हो रही है आप लोग की, किसानों की, क्या कुछ बातें हो सकती है आपके हिसाब से? लगता है हो सकता है ना सर। क्या बातें आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे? धान का उठाव होना चाहिए, धान का उठाव नहीं हो रहा है, इस कारण से पूरा भीड़ हो रहा है मंडी में, किसान लोग को वही परेशानी है। और क्या कुछ तारीख बढ़ाने की मांग भी आप लोग करेंगे? नहीं, धान खरीदी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आप लोग के हिसाब से? चलिए स्टार, तारीख बढ़ना चाहिए। चलिए स्टार, ज़्यादातर किसानों की ये शिकायत है कि उपार्जन नहीं हो रहा है और वही बात आज उसी पर गतिरोध जो बना हुआ आज उस पर बैठक में भी चर्चा संभव है। और यही हाल लगभग छत्तीसगढ़ के सभी धान खरीदी केंद्रों का है। पेंड्रा का रुख करेंगे, यहाँ शरद अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बताएं वहाँ का हाल। ये बता दो, छत्तीसगढ़ के 28 जिले में धान खरीदी के 17 केंद्र हैं, जहां पर लगभग सभी जगह पर एक विचित्र सी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर किसानों को के लिए एक फरमान जारी किया गया, केवल जूट मिल में जो जूट के बैग में धान खरीदी की जाएगी। ऐसे में जो किसान प्लास्टिक के बोरियों में धान लेके आ रहे हैं, उनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं। बारदाने की कमी के कारण धान खरीदी तो प्रभावित है ही। इस नए नियम के कारण किसानों को अब एक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। किसान मार्केट से
30 रुपए की दर पर बोरा खरीद रहे हैं और 1 क्विंटल में करीब 3 बोरे का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार करीब 90 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को एक आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीमा से लगे जो धान खरीदी केंद्र हैं, यहाँ पर धान खरीदी की बम्पर आवक देखी जा रही है, पर बावजूद इसके जो प्रशासन है वो कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश की गाड़ियों से बाकायदा धान खपाए जाते देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बम्पर आवक हो रही है, पर प्रशासन है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती इस इलाके में जो मध्य प्रदेश के धान की दर कम है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में खपाने की भी एक संभावना, एक स्कैम यहाँ पर प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, और हर जगह पर अलग अलग तरह की स्थिति है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर अब परेशानी देखने को मिली। धान खरीदी तो शुरू हो चुकी है और काफ़ी समय से होने के बाद अब धान जाम की स्थिति में बन गई और साथ ही उपार्जन नहीं होने के चलते भी परेशानी बढ़ रही है। वहीं बारदाने की कमी भी कई जगह पर बनी हुई है। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।